दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सब वकील भाइयों के लिए, उन सभी लॉ स्टूडेंट्स या नए जो वकील अभी बने हैं, जो कि हिम्मत हार रहे हैं अपने इस प्रोफेशन से। हिम्मत कब हारता है इंसान? हिम्मत तब हारता है जब उसके पास वो फाइनेंशियल जो उसकी जरूरत है वो उसको नहीं मिल रहा होता। डेली कोर्ट जाता है, घूम कर आ जाता है और घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हो, अभी फैमिली में पेरेंट्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, आपको चलाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसे बहुत सारे वकील साहब हैं, बहुत सारे वकील भाई हैं अपने, जो कि दिल्ली में या किसी भी जगह प्रैक्टिस करते हो। जितना भी हमारा तो पूरा एक कुटुंब है पूरा हमारे वकीलों का, जो सबको एक साथ चलना चाहिए और सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, सभी को बोलता हूं, पर मजबूरी है वकीलों की भी कि वकील पहले ट्रेंड करता है किसी को भी, अपने जूनियर को, बाद में वो जूनियर धोखा देकर चला जाता है। इसीलिए लोग ट्रेंड करना नहीं चाहते। बट हमारी इन वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि आपको बहुत जानकारी मिल सके, आप अपनी वकालत आराम से कर सके। तो आपको दोस्तों पहली बात तो हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप हिम्मत हार के छोड़ दोगे तो आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा है, जिससे आप हाथ धो बैठोगे। आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको 3-4 पॉइंट्स में बताऊंगा, जिससे आपकी इनकम भी हो जाएगी और जिससे कम से कम आप इस फील्ड को छोड़ोगे नहीं। आपने अभी लॉ कंप्लीट करी, अभी लॉ कंप्लीट की है, किसी भी आप सीनियर साहब के साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीख रहे हो, अच्छी बात है, सीखिए। अपने साइड में और भी जो वकील लोग हैं ना, जाके उनसे मिलिए और जाकर ये बोलिए कि सर छोटे मोटे कामों के लिए या अपीयरेंस के लिए, वकालतनामा साइन कराने के लिए, फाइलिंग करने के लिए सर मैं काम कर लूंगा, जो भी थोड़े बहुत पैसे आप मुझे दोगे मेरा उससे काम हो जाएगा। तो आप ऐसे 7-8 लोगों से मिलो, आप 5-7 लोगों से मिलो। महीने में एक आदमी 5-7 हज़ार रुपये काम आपको देता है, तो मतलब 5-7 लोगों ने काम दिया, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये आपके पास आ जाएंगे। आप गलती क्या करते हो, बहुत बड़ी गलती जो मैं सभी वकीलों को बोलता हूं गलती नहीं करनी चाहिए। वो सुबह जाते हैं, कोर्ट में रहते हैं, 2-3-4-5 बजे तक कोर्ट में ही रहते हैं, यहां वहां घूमते रहते हैं, बात करते रहते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, रात को अपने घर पहुंच जाते हैं 7 बजे, 8 बजे या 6 बजे या 5 बजे। तो आपको पढ़ने का वक्त कब मिला? दोस्तों लर्नेड काउंसिल लगता है अपने नाम के आगे, विद्वान अधिवक्ता। पढ़ने को वक्त नहीं दोगे, अच्छे वकील नहीं बन पाओगे। बार बार बोलता हूं, पढ़ना बहुत जरूरी है, केस को पढ़ना बहुत जरूरी है। केस तो पढ़ोगे, ये तो प्राइमरी चीज है, पर उसके अलावा जो मोस्ट प्राइमरी चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी अपने आप से वादा कर लो कि रोज कम से कम एक जजमेंट तो पढ़ूंगा ही। एक जजमेंट रोज पढ़ो, एक एफआईआर रोज पढ़ो। अगर जजमेंट नहीं पढ़ सकते हो, एफआईआर पढ़ो। कहीं पर भी अटकते हो केस में, किसी भी तरह से प्रॉब्लम आती है, कुछ भी पूछना है, मेरा तो हमेशा व्हाट्सएप आपके लिए खुला है, सवाल पूछो। अब यहां पर भी 2 बात आती हैं, सवाल पूछना, डिस्कस करना। डिस्कस नहीं हो पाएगा, टाइम इतना नहीं होता है, सवाल पूछो। सवाल कैसे कि सर वकालतनामा साइन करवाना है, उसका टाइम क्या होता है, बता दूंगा आपको। सर मुझे बेल फाइल करनी है, किस सेक्शन में जाएगी, बता दूंगा आपको। सर पॉक्सो में बेल कब लगानी चाहिए, आपको बता दूंगा मैं। सर पॉक्सो की एफआईआर कैसे निकालें, ये सवाल है। अब आप डिटेल में कैसे पूछते हो कि सर एक एनडीपीएस का केस है, सर इस केस में क्या इसकी अभी बेल हो जाएगी? उसके लिए मुझे एफआईआर को पढ़ना पड़ेगा, केस को पढ़ना पड़ेगा, तब समझा पाऊंगा। आप बोलते हो सर 7 साल से कम का अपराध था, नोटिस 2 बार दे दिया, सर उसके आगे क्या करूं? तो डिटेल में जब आप जाओगे तो दोस्त यहां पर वक्त लगता है। इसके लिए आप क्या करो, मैं आपको एक बात और बताता हूं। आपको वकील बनना है, केस लड़ना सीखना है, सब कुछ सीखना है। आपने मान लीजिए क्लाइंट से 50,000 फीस ले ली कोई केस को बेल करने के लिए या केस लड़ने के लिए। कोई भी ऐसे वकील साहब ढूंढिए जो नॉर्मल फीस में आपकी सपोर्ट कर दे, पर डे थोड़ा पैसा ले लें, आपको सिखाएं। किसी भी एक केस को पूरा आपने एक बार किसी वकील साहब के साथ कर लिया, उस केस को लड़ना आप सीख जाओगे। नोट्स बनाते जाओ, फाइल बनाते जाओ। आज आपने कुछ भी किया, वकालतनामा साइन कैसे हुआ, क्या फिल किया गया, फोटोकॉपी करा के फाइल में रख लो। आज आपने किसी की जाके आपने सर्टिफाइड कॉपी निकाली, फॉर्म भरा, फोटोकॉपी कराओ, उसको भी आप रिकॉर्ड में रख लो। किसी की आपने बेल फर्निश कराई, उसका फॉर्म भरा, जो भी आपने बॉन्ड भरा किसी से पूछकर, उसकी भी फोटोकॉपी कराओ, फाइल में रख लो। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करो। आप अगर अभी से हिम्मत हार के चले जाओगे, साल 2 साल 3 साल में सोचते हो मैं बहुत बड़ा वकील बन जाऊंगा, लाख रुपए कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता, वक्त लगता है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत बढ़िया कविता है, उसको आप पढ़ना, जिसमें बोलते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूम घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निगर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। अच्छा होगा जो होगा, आपको बैक नहीं जाना है। मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे वकील साहब के मैसेज आते हैं कि सर 2 साल 3 साल हो गए, अभी तक 10-12-15 हज़ार ही कमा पा रहे हैं, सोच रहे हैं लाइन को ही छोड़ दें।
सोच रहे हैं कुछ और काम कर लें, सोच रहे हैं वकालत छोड़ के जॉब कर लें। दोस्त, लॉकडाउन में 2020 की बात कर रहा हूं, बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी, पर अगर टिके रहो 5-7 साल तो आपको देने पड़ेंगे अगर अच्छा वकील बनना है। तो मेरी नजर में आपको पेशा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। वकालत में सब कुछ तो है, क्या क्या नहीं है इस पेशे में? वकालत में सब कुछ तो मिलता है, क्या नहीं मिलता? इज्जत, शोहरत, पैसा, लोग जानते हैं। दुनिया जहां डर कर जाती है, डर में भी जाना नहीं चाहती है, वहां आप सीना चौड़ा करके घूमते हो। मतलब वहां लोगों से बात करते हो, जज साहब से आर्ग्यूमेंट करते हो, जज के साहब के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है लोगों की, आप बहस करते हो। इस प्रोफेशन को छोड़ के जाने की आप सोचते हो, बहुत बड़ी गलती है। तो मैं तो कम से कम मैं जैसे हूं आपके साथ में दोस्तों, देखो कोई भी हो, एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट जनरेशन वकील हो तो भी वकालत सीख जाओगे, मैंने सीखी, आप भी सीख सकते हो। मैंने किए, कितने बड़े बड़े केसेस लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाता हूं फाइट करने के लिए, हाई कोर्ट जाता हूं केस को लड़ने के लिए, कितने बड़े बड़े केस में मेरा नाम है उसके जिसमें मैंने फाइट किया, जिसमें जितवा कर लाया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कुछ भी, आप भी कर सकते हो। मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत, मेहनत तो आप ही करोगे। ये जो लकीरें हैं ना हाथ की, दोस्त ये बनानी पड़ती है। इंसान स्वर्ग और नर्क यही भोगता है, यही जीता है। कोई मर के स्वर्ग या नर्क में जाता नहीं है, उसका स्वर्ग और नर्क दोनों यही होता है। जो गया वो वापस नहीं आया, जो यहां है वो गया नहीं। तो आप ये मत सोचिए कभी भी कि वो तो बहुत अच्छा जी रहा है, उसके साथ तो उसके फादर साहब थे वकील साहब, चाचा थे, भाई थे, उन्होंने सिखा दिया, मैं तो सीख ही नहीं सकता, फर्स्ट जनरेशन वकील हूं। बिल्कुल नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, लड़ते रहना है। जहां अटकोगे, कुछ भी सवाल है, कुछ ही पूछना चाहते हो, आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सिर्फ बता देना कहां से हो, कौन से वकील साहब हो, आपका नाम क्या है, किस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो, या बता दोगे तो बेहतर मैं आपको बता पाऊंगा। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वकील भाइयों तक, ताकि उन तक भी मेरी बात पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।